फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है एमएससी केमिस्ट्री की यूनिट मोसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी के पैरामीटर के ऊपर कि जो अपने मोसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके क्या क्या पैरामीटर हैं। तो इसके पैरामीटर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो अपने मोसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके रिकॉल इफेक्ट और डॉपलर शिफ्ट को मैंने पिछले लेक्चर में कवर करा दिया है। तो अगर आपको उनकी नीड है तो आप वहाँ जाके उनको देख लीजिए। तो चलिए आज को अपन मोसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी के पैरामीटर क्या क्या है उनको स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा जनरल आपको मोसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता देता हूँ कि जो अपना जो सैंपल का न्यूक्लियाई है उसको गामा रे के द्वारा इरेडिएट कराते हैं। इसको इरेडिएट कराने के बाद जो न्यूक्लियाई ट्रांजिशन दिखाता है उस ट्रांजिशन को अपन मोसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टडी करते हैं। जो अपना ये न्यूक्लियाई होता है वो किन किन से इंटरेक्शन करता है। ये अपना जो न्यूक्लियाई इसके चारों ओर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन से एस पी डी एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनसे इंटरेक्शन कर लेता है। ये जो नाभिक है ये इससे कौन से लिगेंड अटैचमेंट है उनसे क्रिया कर लेता है, उसके साथ इंटरेक्शन दिखाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पाया जाता है उसके ऊपर ये इंटरेक्शन दिखाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। There are many types of interaction of nuclei with the electronic environmental which is resulting in minor change in a nuclear energy level and thus effect of energy required for absorption। यानी कि जो अपना नाभिक होता है वो बहुत इनके साथ जो अपने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके एनवायरनमेंट के साथ उसके साथ क्रिया करता है और उनके साथ क्रिया करने के बाद जो अपने नाभिक के जो एनर्जी के लेवल है उनमें कुछ ना कुछ शिफ्टिंग आ जाती है। थोड़ी से जो चेंज के कारण इसके अंदर जो शिफ्टिंग आ जाती है और शिफ्टिंग से जो इसका एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से प्रभावित होता है उसके बारे में अपन इन पैरामीटर के अंदर स्टडी करते हैं। तो वो कौन कौन से पैरामीटर हैं, दीज आर ये पैरामीटर। फर्स्ट है इसमें आइसोमर शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट। जो आइसोमर शिफ्ट होता है उसी को अपन केमिकल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग। थर्ड है मैग्नेटिक इंट्रैक्शन। फोर्थ है क्यूरिक पॉइंट और फाइव है मोसवार फैक्टर। यानी कि ये अपने जो कुछ फैक्टर ये जो अपने कुछ पैरामीटर है जिससे अपन मोसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं। तो अपने जो सिलेबस में मेनली ये तीन के बारे के अंदर हैं और ये जो जनरली फ्रिक्वेंटली आइसोमर शिफ्ट और क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग के अंदर जो अपने एग्जाम है उनके अंदर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो मैं आज का अपना टॉपिक रहेगा आइसोमर शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट के ऊपर और अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग के ऊपर। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आइसोमर शिफ्ट से कि आइसोमर शिफ्ट क्या है। आइसोमर शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट यानी कि आइसोमर शिफ्ट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। यानी कि आइसोमर शिफ्ट को अपन डेल्टा से भी दर्शा सकते हैं। इट इज अराइज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइज ऑफ न्यूक्लिक इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। यानी कि जो अपना नाभिक होता है किसी भी सैंपल का वो उसकी मूल अवस्था के अंदर और उसकी जो जो मूल अवस्था होती है उसके अंदर और उसकी उत्तेजित अवस्था उनके अंदर उस नाभिक का कितना साइज होता है। जनरली जो अपने नाभिक होते हैं उनका ग्राउंड स्टेट के अंदर साइज अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन का एग्जिट करने के बाद वो अपनी एक्साइटेड अवस्था में जाते हैं जहाँ पे उसका रेडिएशन का मान कम होता है। तो उसका साइज में कुछ ना कुछ चेंज आता है जिसके कारण ये अपना आइसोमर शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट अराइज होता है। इसका सेकंड है इट इज़ अराइज ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी एंड सराउंडिंग पीडीएफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लोड। यानी कि जो अपना नाभिक होता है नाभिक के ऊपर प्लस चार्ज होता है उस प्लस चार्ज और इस नाभिक के और जो कक्षक पाए जाते हैं और उन कक्षकों के अंदर जैसे एस पी डी एफ और उन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इस नाभिक और इन ये इलेक्ट्रॉनों के बीच इंटरेक्शन होती है उसका इसके अंदर स्टडी की जाती है और इनकी इंटरेक्शन के द्वारा ये अपना जो शिफ्ट होता है केमिकल शिफ्ट वो अराइज होता है। नेक्स्ट है सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द न्यूक्लियस। यानी कि जो अपना नाभिक होता है इसको इसके डायग्राम के थ्रू समझ लिया कि जो अपना ये नाभिक है नाभिक के पास में जो सबसे ज़्यादा अपन को जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अस कक्षक के पाए जाते हैं। क्योंकि जो जो सबसे पहला अपना जो कक्ष होता है कक्षक ये होता है के एलम जो सबसे ज़्यादा पास होता है उसके अंदर अस कक्षक पाया जाता है और अस कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के सबसे ज़्यादा पास होने के कारण ये नाभिक के जो प्लस चार्ज है उससे ज़्यादा सबसे पहले इंटरेक्शन करता है और जो इसके बाद आने वाले
पी कक्षक, डी कक्षक और अप कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जो अस कक्षक के ये नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनसे कुछ न कुछ रिपल्सन महसूस करता है, जिनको अपन इंडक्टिंग इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अर्थ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द न्यूक्लियस, यानी कि जो अपना न्यूक्लियस के ऊपर सबसे ज़्यादा अर्थ कैरेक्टर या अर्थ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अफेक्टेड आइसोमर शिफ्ट एट ए लॉन्गर, और ये जो अपने आइसोमर शिफ्ट है उसको चेंज कर देता है। तो किस प्रकार चेंज करता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। वेयर एज द पीडीएफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि जो अपना नाभिक होता है वहाँ पे पी डी और एफ ये ऑर्बिटल कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, यानी कि लगभग जीरो है। देखिए कि जो अपना नाभिक है, नाभिक के सबसे पास एस कक्षक पाया जाता है, और जो पी और डी एफ ब्लॉक है ये थोड़ी दूर पाए जाने के कारण यहाँ पे जो नाभिक के पास में जो क्लाउड पाया जाता है वहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना लगभग जीरो होती है, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो। बट द इलेक्ट्रॉन परसेंट एट पीडीएफ ऑर्बिटल अफेक्टिंग आइसोमर शिफ्ट वैल्यू थ्रू द स्केलिंग ऑफ एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि जो अपने ये एफ डी एफ पी ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो आस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको रिपल कर देते हैं, यानी कि इन दोनों के अंदर सेम चार्ज होने के कारण एक दूसरे में प्रतिकर्षण पाया जाता है, जिससे ये आस कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको रिपल करते हैं। एक दूसरे में रिपल्सन फोर्स लगने के कारण ये नाभिक की तरफ झुक जाते हैं, जिनसे इनके अंदर जो इंट्रैक्शन होती है वो इंट्रैक्शन का मान बढ़ जाता है, और इसके अंदर जो आइसोमर शिफ्ट या अपना केमिकल शिफ्ट है उसके अंदर चेंज आता है। तो देखिए वो किस प्रकार आता है। हिंस ए स्मॉल इफेक्ट ऑन द आइसोमर शिफ्ट, यानी कि ये अपने कोई भी एलिमेंट है उसकी एनर्जी लेवल को शो कर रखा है, यानी कि उसके ग्राउंड स्टेट होती है उसकी जो मूल अवस्था होती है वहाँ का एनर्जी लेवल है, और इसकी उत्तेजित होता एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो लेवल पाया जाता है वो। और ये जो अपने इसके किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के जो एनर्जी लेवल है उनकी जो मूल अवस्था के अंदर इसका आई का मान होता है 1/2, और फेरस के लिए ये फेरस का मान होता है, और उसकी उत्तेजित अवस्था के अंदर आई जो इसका क्वांटम नंबर होता है उसका मान होता है 3.2। तो इसके एलिमेंट यानी कि फेरस के जो एनर्जी लेवल है वहाँ से इन इलेक्ट्रॉनों की इंट्रैक्शन के कारण जो इनके एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि एनर्जी के जो वितरण होता है एनर्जी के लेवलों का शिफ्टिंग हो जाती है, और इसी शिफ्टिंग को अपन आइसोमर शिफ्ट एक केमिकल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो इसकी रेडिएशन होती है वो रेडिएशन इसकी ग्राउंड अवस्था के अंदर है, और इसकी जो शिफ्ट होने के बाद यार ये एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे दोनों की जो रेडियस त्रिज्या उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट आती है उसके अंदर इसकी रेडियस ज़्यादा होती है और यहाँ पे कम होती है, और यहाँ पे शिफ्टिंग से पहले रेडियस और शिफ्टिंग के बाद रेडियस आर ई, और यहाँ पे ये यहाँ पे और ये ई एस है। और जो यहाँ पे फेरस के लिए अपन अगर एनर्जी डिफरेंस का मान देखते हैं यहाँ पे 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस पाया जाता है इन दोनों के बीच में। इसको जो अपना आइसोमर शिफ्ट है इसको अपन एक इक्वेशन द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन होती है, इसको अपन डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ लिख दिया, इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि डेल किसके बराबर होता है, डेल होता है यहाँ पे के, एक कॉन्स्टेंट है के इंटू डेल आर अपॉन ये डेल्टा होता है किसके इक्वल होता है के अपॉन डेल आर अपॉन आर। यहाँ पे आर इसकी जो नॉर्मल त्रिज्या होती है इसकी एवरेज त्रिज्या इसकी मूल अवस्था में और उत्तेजित अवस्था में वो है, और डेल आर इनके अंदर जो चेंज होगा वो ये देखिए जो डेल आर का मान है जो इसकी उत्तेजित अवस्था और माइनस ग्राउंड अवस्था के अंदर जो अंतर आता है उसका चेंज यहाँ पे डेल आर को लिया गया है। और ये साई एस स्क्वायर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाती है कक्षकों में उसको डिनोट करता है -c, यानी कि ये एक आइसोमर शिफ्ट इक्वेशन है जिसको अपन रिटर्न कर सकते हैं। और ये किस प्रकार से आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू को चेंज करता है वो देखिए।
आइसोमर शिफ्ट फॉर फेरस वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो अपना फेरस एलिमेंट होता है लोहा का, उसके जो बहुत बहुत सारी इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण की अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनके अंदर आइसोमर शिफ्ट का वैल्यू कितनी कितनी वो देखी। तो फॉर फेरस 57 डेल्टा आर इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि जो इसके अंदर जो इसका चेंज आता है वो हमेशा नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेज के अंदर इसका रेडियस का मान अधिक होने के कारण इसका मान ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने के कारण ये नेगेटिव मान जितना अधिक होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और इसी नेगेटिव के मान को अपन यहाँ पे पुट करने के बाद जो अपनी पूरी वैल्यू आ जाएगी इसी डेल्टा की, वो भी नेगेटिव आ जाएगी। और नेगेटिव आने के कारण जो इसका साई एस स्क्वायर है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव होने के कारण यानी कि ये जितना अधिक होगा तो डेल्टा का मान उतना ही होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो यहाँ पे डेल्टा है वो समानुपाती 1 साई एस स्क्वायर के, यानी कि जो अपना इसका तरंग फलंग पाया है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी है, यहाँ पे ये देखिए ये रहा जो पी साई एस स्क्वायर है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जो अपने नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कितनी डेंसिटी में पाए जाते हैं उसको डिनोट करता है। तो ये देखिए ये तो ये अपने इम्पोर्टेंट है, इससे अपन किसी भी ऑक्सीडेशन के लिए इसका आइसोमर शिफ्ट का मान निकाल सकते हैं कि मोर एस कैरेक्टर, यानी कि जो जितने एस कैरेक्टर होंगे तो डेल्टा एस का मान उतना ही कम होगा, लेजर होगा। यानी कि अपन ऑक्सीडेशन के अंदर जितना इसका एस लक्षण पाए जाएंगे उतना ही इसका आइसोमर शिफ्ट का मान कम होगा। और मोर पीडीएफ कैरेक्टर डेल्टा इज ग्रेटर, यानी कि जो पीडीएफ ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके ज़्यादा जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाएंगे उतना ही अपना डेल्टा का मान आएगा। तो उसकी फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट से देखते हैं कि जो फेरस है फेरस की इसकी मूल अवस्था के अंदर फर्स्ट यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डिनोट करने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये शेयरिंग करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने के बाद यहाँ पे Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, और Fe प्लस 4 के अंदर 4 इलेक्ट्रॉनों को ये शेयर करता है। शेयर करने के बाद जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है संयोजी कक्ष में वो कितना, तो Fe के लिए होता है 3d6 4s2, यानी कि इसमें एस कैरेक्टर फुल है और सेकंड वाले के अंदर एस कैरेक्टर यानी कि कम है। तो इसकी तुलना में यहाँ पे जो एस कैरेक्टर ज़्यादा हो तो इसके डेल्टा का मान कम होगा, और इनमें सभी के अंदर एस कैरेक्टर बिल्कुल जीरो तो इनके अंदर जो डेल्टा का मान अधिक होगा और इनके अंदर कम होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा कम इसका होगा। तो ये अपने 5 नंबर पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, 4 पे इसकी आ जाएगी। अब इनमें से अपन को देखना, क्योंकि इन सभी के अंदर एस का मान सभी में इक्वल, तो सेकंड वाले को देखते हैं कि जिसमें पीडीएफ कैरेक्टर अधिक होंगे और तो उसका डेल्टा मान का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो इस यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एफ और पी कक्षक तो नहीं लेकिन डी है, तो डी के अंदर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज़्यादा डेल का मान इस यहाँ पे Fe प्लस 2 का होगा। वहाँ फिर 5 है तो 5 के लिए से ये Fe प्लस 3 का मान होगा, और Fe प्लस 4 के अंदर 4d कक्षक है तो इसके लिए 3 मान होगा। तो इस प्रकार अपन इसकी जो ऑर्डर होता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं या देख सकते हैं इन दोनों को अपन यूज करके। तो अब आइसोमर शिफ्ट अपन इसका आसन का एग्जांपल लेकर भी देख सकते हैं कि आसन के लिए इसका क्या है। तो फॉर आसन 119 के लिए जो आसन की डेल्टा आर की मान होता है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लेने के कारण ये जो अपनी पूरी वैल्यू आ जाएगी वो पूरी पॉजिटिव आ जाएगी, और पॉजिटिव आने से ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। प्रोपोर्शनल होने के यानी कि जितना आस कैरेक्टर होगा जितनी इसकी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन के पास उतना ही इसका डेल का मान आएगा आसन के लिए। तो मोर एस कैरेक्टर तो मोर एस डेल्टा, यानी कि जितना एस कैरेक्टर होगा तो यहाँ पे डेल्टा का मान उतना ही अधिक होगा। और यहाँ पे मोर पीडीएफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पीडीएफ कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो जितने ज़्यादा पाएंगे उतना ही इसका डेल्टा का मान कम होगा। तो देखिए ये जो डेल्टा का मान होता है ये पीडीएफ इलेक्ट्रॉन है उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो इनकी जो यहाँ पे आसन की ऑक्सीडेशन अवस्था दिखाई गई है, तो उनके लिए जो अपना इसका आइसोमर शिफ्ट का कितनी कितनी वैल्यू वो देखिए। यहाँ पे दिखा रखा है कि जो आस कैरेक्टर सबसे अधिक होगा, आस कैरेक्टर अधिक होने से कारण उसका जो आइसोमर शिफ्ट का मान भी अधिक होगा। तो यहाँ पे आस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज़्यादा कम वैल्यू तो इसी की होगी, इसके लिए, एस के लिए। और अब इनके अंदर पी वाले कक्षक के अंदर तुलना करते हैं, तो पी वाले के अंदर दिखा रखा कि जितनी ज़्यादा पी की वैल्यू कम उतना ही एस कैरेक्टर ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पी की वैल्यू, यहाँ पे पी की वैल्यू सबसे कम यहाँ पे है 0। यहाँ पे 0 होगी तो सबसे फर्स्ट पे डेल्टा का मान इसी का ज़्यादा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस प्रकार अपन आसन के ऑक्सीडेशन के लिए भी इसका आइसोमर शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर अपना यही फिनिश होता है, तो कल मिलते हैं अपन ये क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।